हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन है। आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर को हम देश दुनिया की करंट अफेयर की चर्चा क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर के। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है भाई? हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया था? कौन सा राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? 23 दिसंबर को, 21 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, नन ऑफ द अबव। तो कब मनाया गया भाई? 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है। तो किसकी याद में मनाया जाता है? ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के याद में, उनकी जयंती पर, जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस, क्योंकि वो बहुत बड़े किसान नेता से तबके से आते थे और उनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 में। कब हुआ था? 23 दिसंबर 1902 को उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, और वे 5वें प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। दिसंबर में और कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं उन पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस भी मनाया जाता है। 8 दिसंबर को बोधि दिवस या महानिर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, जो बांग्लादेश का नया देश बना था भारत पाकिस्तान 1971 की लड़ाई की याद, जीत की याद में। और 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, जिस दिन 1961 में पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त करवाया था। और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। और 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है, जो हाल ही 2024 में। और 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय मैथमेटिक्स डे। तो ये थे दिसंबर के इंपॉर्टेंट डे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? कौन सा? 36वां, 32वां, 39वां, नन ऑफ द अबव। तो कितना, कौन सा स्थान हासिल किया भाई? 39वां स्थान हासिल किया है भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट में। कितना स्थान? 39वां स्थान। भारत ने विश्व आर्थिक मंच में ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट में 2024 में 119 देशों में कौन कौन सी रैंकिंग आई भाई? 139 की रैंक आई है। ये बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुकूल सरकारी नीतियों के चलते भारत ने अपनी स्थिति को क्या किया है? मजबूत किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना को बढ़ाने के लिए टाटा पावर ने किस बैंक के साथ समझौता किया? तो किस बैंक के साथ किया भाई? कैनरा बैंक के साथ समझौता किया है। किसके? कैनरा बैंक के साथ समझौता किया है। तो देख लेते हैं भाई, हाल ही में और क्या क्या हुआ बैंकों के साथ साझेदारी। इंडसइंड बैंक ने जलवायु कार्य के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। और एसबीआई ने ग्लोबल फाइनेंस मैग्नीज द्वारा 2024 के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है। इंडसइंड बैंक ने सुमित कटपालिया को फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। केवीएस मणियन ने फेडरल बैंक के सीईओ बने हैं। किसके? फेडरल बैंक के। यस बैंक के पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धनवर्धी समावधि जमा योजना शुरू की है। कौन सी योजना? स्टार धनवर्धी समावधि जमा योजना। किसने की भाई? बैंक ऑफ इंडिया ने। एचडीएफसी बैंक ने भारत में गिल गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है। और बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी बचत खाता की शुरू किया है। अपनी अपनी बचत खाता किसने किया? ये महिला बैंक ने। हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? महाराष्ट्र ने, आंध्र प्रदेश ने, मणिपुर ने
या नन ऑफ द अबव। तो किसने किया भाई? मणिपुर ने किए हैं उत्तर प्रदेश के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के क्रियान्वयन के लिए। बात मणिपुर की है तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। और गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण आचार्य। मणिपुर तीसरा राज्य, ध्यान रखना, जो उत्तर प्रदेश का समझौता क्या है इसमें पहले उत्तर और कौन किस किस ने हस्ताक्षर किए भाई? अरुणाचल प्रदेश और मेघालय ने इस प्रकार के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। डी कृष्ण कुमार को मणिपुर का उच्च न्यायालय का क्या बनाया गया है? मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। मणिपुर में निगोल चिक्कीबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। मणिपुर में एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है, ध्यान रखना। मणिपुर का एंड्रो गांव है 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर में उग्रवाद मुक्त होने की क्या की है? घोषणा की है। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान की शुरू किया है। और 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है। वार्षिक उत्सव मेरा हिचोगबा मणिपुर में मनाया गया है। और जस्टिस सिद्धार्थ मुर्दुल को मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या लिया है? शपथ ली है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी ने किसे आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी दी है? किसको दी है भाई? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो किसको दी है भाई? पाकिस्तान को दी है 2028 के लिए आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी, ध्यान रखना। तो हाल ही में आगे कौन कौन से वर्ल्ड कप होंगे, उसकी किन किन को मेजबानी दी देख लेते हैं। 2028 की आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप किसे दी है? पाकिस्तान को। 2025 का आईसीसी मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी किसको दी है? ये भी पाकिस्तान को, मार्च 2025 में है, जिसमें भारत नहीं जा रहा है, भारत के मैच कई और होंगे। 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ होगा भाई? ये इंडिया में होगा, ध्यान रखना। 2026 का मेंस T20 वर्ल्ड कप इंडिया और कहाँ होगा? श्रीलंका में। और 2025 मीन्स एशिया कप कहाँ होगा? इंडिया में। और 2025 पैरा एथलीट वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ होगा? ये भी कहाँ पे होगा भाई? इंडिया में होगा। इंटरनेशनल कप 2024 रियल मैड्रिड में होगा। 38 नेशनल गेम्स 2025 कहाँ पर होंगे भाई? उत्तराखंड में होंगे। ब्रिटेन के नेट साइबरबर्न ने सबसे तेज टेस्ट शतक का क्या बनाया है? रिकॉर्ड बनाया है। कौन भाई? ब्रिटेन के नेट साइबरबर्न ने टेस्ट में सबसे तेज शतक बनाए हैं। आर अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। उसने भारत में दूसरे सबसे बड़े विकेट लेने वाले गेंदबाज है। पहला नंबर पर कौन है? अनिल कुंबले। वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2024 मस्केट में होगा, इंडिया और चाइना में, ध्यान रखना। नेक्स्ट ने हाल ही में ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? दीपा मलिक ने, मरियप थंगावेलू ने, प्रीतिपाल ने, अवनी लखेरा ने। तो किसने लिखी भाई? दीपा मलिक ने ये बुक लिखी है, ध्यान रखना। किसने लिखी है? दीपा मलिक ने ये बुक लिखी है। और कौन कौन सी बुकें देख लेते हैं। भारत की मशहूर पैरा एथलीट्स दीपा मलिक ने अपनी आत्मकथा लॉन्च की है, जिसमें 2016 में रियो ओलंपिक में शॉर्ट पट सिल्वर जीतने वाली है और भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता बनी है, ध्यान रखना। भारत की पहला महिला पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली है कौन? दीपा मलिक। उन्होंने अपने कैरियर में कुल 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। उनके नाम 4 लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी नामित है। और भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, ध्यान रखना, दीपा मलिक। वर्तमान में एशियाई पैरा ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड में दक्षिणी एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं और ये प्रतिनिधित्व पद पाने वाली वह पहली भारतीय महिला भी हैं। पद्मश्री कब मिला दीपा मलिक को? 2017 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब मिला? 2019 में। अर्जुन पुरस्कार कब मिला है? 2012 है। और दीपा मलिक कहाँ से बिलोंग करती हैं भाई? हरियाणा से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट, साक्षी मलिक विटनेस, ये भी इसकी क्या बुक है? बोरिस जॉनसन की कौन कौन सी बुक है? अनस्लैड, ठीक है। मदर में कम्स टू मी, ये किसकी है भाई? अरुंधति रॉय की बुक है। और बिल गेट्स की आत्मकथा कौन है? स्क्योर कोड। और आर अश्विन की कौन है भाई? आई हैव द स्ट्रीट ए गुड क्रिकेट स्टोरी, ये भी बुक किसकी है? आर अश्विन की, जो हाल ही में क्या लिया है? संन्यास लिया है। दिग्गज टेनिस प्लेयर जयदीप मुखर्जी की आत्मकथा कौन सी है भाई? क्रॉस कोर्ट। कौन से भाई? क्रॉस कोर्ट। एम एस धोनी ने प्रोफेसर के अब्दुल गफार की आत्मकथा अनजान साक्षी, ध्यान रखना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की आत्मकथा क्या है? एंग्ली ओरेन, ठीक है। और इसराइल के
पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा कौन है? बीबी माई स्टोरी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह की प्रेजेंटेशन ऑफ पावर, ये उनकी बुक है। नेक्स्ट, सोनू सूद की कौन सी बुक है? आई एम नो मसीहा। और विश्वनाथ आनंद की माइंड मास्टर। सुरेश रैना की बिलीव। प्रिंस हैरी की स्पेरी। और प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड। ये किसकी है? प्रियंका चोपड़ा की। एस सोमनाथ की नेवालू कूदिया सिमहंगाल, ये मलयालम भाषा में लिखी गई बुक है। किसकी? एस सोमनाथ की। जो एम एस नरवणे की 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये किसकी है? एम नरवणे की। और ब्रांड लारा की क्या है? लारा द इंग्लैंड ट्रांसलेस, ठीक है। रतन टाटा की लाइफ, ये किसने लिखी भाई? थॉमस मैथ्यूज ने ये बुक लिखी है। सलमान रशीद की बुक है मेमोरीज नाइफ, कौन सी है? मेमोरीज नाइफ। और बोरिस जॉनसन फॉर्मर पीएम यूके, क्या है? मेमोरीज अनलेस्ड, ध्यान रखना। ये क्या है भाई? पूर्व प्रधानमंत्री की बुक है इंग्लैंड के। नेक्स्ट सवाल है, यूरेशिया टाइम्स की द ग्रेट पावर ऑफ 2025 की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? यूरेशिया टाइम्स ने भारत को कौन सा स्थान दिया है? द ग्रेट पावर ऑफ 2025 की सूची में कौन सा स्थान दिया भाई? 5वां स्थान दिया है। कितना स्थान दिया भाई? 5वां स्थान दिया है। इन देशों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव और राजनीतिक स्थिरता और सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग दी गई है। इस हिसाब से भारत को कौन सा स्थान मिला है भाई? 5वां स्थान मिला। पहले पर कौन है? अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर रूस, 4 पर जापान और 5 पे भारत, 6 पे फ्रांस है, 7 पे यूके और 8 पे एसके, ठीक है। तो अब देख लेते भारत में हाल ही में कौन कौन सी रैंक में भारत का क्या स्थान रहा है, वो देख लेते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का कितना स्थान है? 129वां। आइसलैंड है फर्स्ट स्थान पर। ग्लोबल प्लेस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 116। आइसलैंड है फर्स्ट स्थान पर। ग्लोबल एंग्री ट्रांसमिशन इंडेक्स भारत का कौन सा स्थान है? 63वां। और स्वीडन और स्वीडन का है फर्स्ट स्थान। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 15वां। यूएस है फर्स्ट स्थान पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 109वां। और फिनलैंड है फर्स्ट स्थान पर। नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में इंडिया का स्कोर कितना बनाया भाई? 71। कितना है? 71। और ग्लोबल लेवलिटी इंडेक्स 2024 में वीएन है क्या भाई? प्रथम स्थान पर है। कितने स्थान पर? प्रथम स्थान पर। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में मुंबई, मनीला फर्स्ट स्थान पर है, मुंबई सेकंड स्थान पर है और दिल्ली थर्ड स्थान पर है। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप कौन है? केरल, ध्यान रखना है इसमें कौन है? केरल। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत कौन सा है? 39 और स्विट्जरलैंड है फर्स्ट स्थान पर। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में भारत 8वें स्थान पर, फर्स्ट स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड। एशिया पावर इंडेक्स में भारत थर्ड स्थान पर, फर्स्ट स्थान पर यूएसए, सेकंड है चाइना। शहरी शासन सूचकांक में केरला क्या है? फर्स्ट स्थान पर। विश्व का चौथा कौन सा देश बन गया जिसका विद्रा भंडार $700 बिलियन से क्या हो गया? बाहर? तो कौन हो गया? इंडिया। पहले नंबर पर चाइना, दूसरा जापान, तीसरा स्विट्जरलैंड। एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में सबसे शक्तिशाली देश यूएसए, फिर चाइना, फिर इंडिया। ग्लोबल हंगर में इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 105वां। और वर्ल्ड जीएनआई रैंकिंग 2024 में भारत का 150 में। बुरमुंडा क्या है? फर्स्ट नंबर पर। वैश्विक बहुआयामी गरीबी उन्मूलन 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबी की संख्या में मामले में शीर्ष पर कौन है भाई? इंडिया है। कौन है? इंडिया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 84 और हांगकांग है फर्स्ट स्थान पर। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत कौन सा? 79 और डेनमार्क है फर्स्ट स्थान पर। फर्स्ट ग्लोबल नेचर कन्वर्सन इंडेक्स में भारत का कौन सा? 176 और लग्जमबर्ग है फर्स्ट स्थान पर। विश्व पेटेंट फाइलिंग में भारत है 6 स्थान पर और फर्स्ट स्थान पर है चाइना। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां और डेनमार्क है फर्स्ट स्थान पर। और नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा? 49 और यूएसए फर्स्ट स्थान पर। मोबाइल मेलवेयर हमलों की सूची में भारत क्या है? फर्स्ट स्थान पर, टॉप पर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में यून इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिलिंग के अध्यक्ष कौन बने? तो कौन बने? गीता संबरवाल, पी हरीश, फिलेमोन यंग कौन बने? मदन लॉकर कौन बने? मदन लॉकर बने हैं। कौन से? यूएन इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिलिंग के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने 21 दिसंबर को जस्टिस मदन बी
लॉकर को इंटरनल जस्टिस काउंसिलिंग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यूएन असेंबली में संयुक्त राष्ट्र के जस्टिस सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन का बेहतर बनाने के लिए इंटरनल जस्टिस काउंसिलिंग की स्थापना की गई है। हाल ही में 20 दिसंबर 2024 को एसएसबी का स्थापना दिवस मनाया गया है। एसएसबी की स्थापना के कितने वर्ष हुए हैं, तो कितने वर्ष हुए या कब हुई इसकी स्थापना? 61 में, 1962 में, 1963 में, 1964 में। सीमा सशस्त्र बल है, इसके फुल फॉर्म क्या है? सीमा सुरक्षा बल। तो कब हुई इसकी स्थापना? 1963 में इनकी स्थापना हुई थी। तो 20 दिसंबर 1924 को सशस्त्र सीमा बल का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। कितना? 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अभी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के रानीडांगा में ये सीमा सशस्त्र बल मनाया गया स्थापना दिवस। और 20 दिसंबर 1963 की इसकी क्या हुई है? शुरुआत। चीन भारत युद्ध के बाद हिमालय क्षेत्र में सीमाओं की सुरक्षा के लिए इसकी क्या की है? स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। ये भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं की क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। महानिदेशक कौन है? अमर्त्य मोहन प्रसाद। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के समुद्र तट के बहाल करने और स्थिर करने के लिए एडीबी ने $42 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, नन ऑफ द अबव। तो किसको स्वीकार किया? महाराष्ट्र के समुद्र तट को स्थिर करने के लिए एडीबी ने ये ऋण मंजूर किया है। बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण, और यहाँ की राजधानी क्या है? बम्बई। क्या है? बम्बई। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन कहाँ हुआ भाई? ये भी बम्बई में हुआ है। अश्विनी वीडियो को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव बनाया गया है। और वरिष्ठ आईपीएस रश्मि शुक्ला को फिर से महाराष्ट्र का क्या बनाया गया है? डीजीपी बनाया गया है। भारत के डीजीपी में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 15% से घटकर कितनी रह गई है भाई? जीडीपी में 13.3% रह गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है। महाराष्ट्र सरकार लक्ष्मण सेठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी। और महाराष्ट्र सरकार ने देशी गाय को किसका दर्जा दिया भाई? राज्य माता का दर्जा दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर पूर्व परिषद NEC 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन कहाँ हुआ था? दिसपुर, अगरतला, ईटानगर, या नन ऑफ द अबव। तो कहाँ भाई? अगरतला त्रिपुरा में हुआ है। कहाँ हुआ भाई? अगरतला त्रिपुरा में हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 21 दिसंबर को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में आयोजित उत्तर पूर्व परिषद के 72वें सेशन की अध्यक्षता की है। उत्तर अगरतला के प्रज्ञा भवन में आयोजित किया गया है। इस बैठक का आयोजन पूर्वोत्तर में विकास के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। ये थे आज की क्वेश्चन। अब जीके की डेली डोज में जीके देख लेते हैं। समाचार पत्र और प्रकाशन स्थल कौन से? द टाइम्स कहाँ से होता है? लंदन से। डेली मिरर कहाँ से होता है? लंदन से। ली फिगारो कहाँ से होता है? पेरिस से। इज वेस्टिया कहाँ से होता है? मॉस्को से। डॉन कहाँ से होता है? कराची से। द आइलैंड कोलंबो से। ईस्टर्न सन सिंगापुर से। और अल अहरम कहाँ होता है? काहिरा से। द हिंदू कहाँ होता है? चेन्नई से। स्टार कहाँ होता है? जोहान्सबर्ग। मैनेची कहाँ होता है? सिम्बुन से। गार्डियन कहाँ होता है? लंदन से। डेली मेल कहाँ होता है? लंदन से। लॉ मार्ग कहाँ होता है? पेरिस से। और परवादा कहाँ होता है? मॉस्को से। और डेली न्यूज़ कहाँ होता है? न्यूयॉर्क से होता है। तो ये थे डेली डोज में जीके। अब देख लेते हैं आज का क्यूज क्या है जो आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। भारत में कौन सा शहर 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब फटाफट कल के क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 20 दिसंबर को मनाया गया है। ओम प्रकाश चौटाला किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिसका निधन हो गया है? तो वे कहाँ के थे भाई? हरियाणा के थे। कहाँ के थे? हरियाणा के। हाल ही में एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया भाई? दोहा, कतर में किया गया है। हाल ही में भारतीय महिला T20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया? तो किस टीम के खिलाफ बनाया भाई? वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया गया है, 217 रन। हाल ही में जारी वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम का कौन सा स्थान रहा? तो भारतीय पुरुष टीम का 5वां स्थान रहा है। पहले स्थान पर कौन है? नीदरलैंड। हाल ही में बंगलाल बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव मसाली बना है, ये किस राज्य में है? तो ये है गुजरात के बनासकांठा जिले में है। वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे मिला है? तो किसे मिला? पंडित स्वपन चौधरी को मिला है। G8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो ये कहाँ की गई है भाई? मिस्र में की गई है। चीन के अंतरिक्ष यात्रा द्वारा कितने घंटे स्पेस वॉक करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाए? तो कितने घंटा स्पेस वॉक किया? तो भाई ये 9 घंटा किया है। किस टाइगर रिजर्व के विशेष पुलिस बल की नियुक्ति की गई है? तो किस है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है जो कहाँ पर है भाई? उड़ीसा में है।
केंद्र सरकार द्वारा सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? तो ये 19 दिसंबर से 24 दिसंबर के मध्य मनाया गया है। ये था कल का क्यूज, जिसका आंसर क्या है? लोकसभा में एक देश एक चुनाव के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है? तो कौन सा क्या भाई? 139वां संविधान संशोधन पेश किया गया है। 39वां कि 129वां? किसका? 129वां। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।